धई के घघेला जब उठा पटकलस, चाचा के कपार फाड़ गए। यहाँ माए यहाँ लोगों के मामले के लिए एक तो निराशा में तब्दील हो जा रहा है, नहीं तो कहीं आत्महत्या जैसे बड़े कदम। तो आज एक असल मुद्दे को लेकर हम आप लोग के सामने बैठे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवाकांत पांडे जी हैं। आम जनता के लिए न्याय की उम्मीद रखना, न्याय की उम्मीद पालना एक कोड़ सा बन चुका है। कोड़ मतलब देहाती भाषा में, मतलब उसके लिए निराशा के अलावा आशा की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि बेलगाम नौकर साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी तहसील, किसी न्यायालय पर या किसी भी अधिकारी कर्मचारी नौकर साहब पर सीधा हमला नहीं है, लेकिन एक आम पब्लिक की जो परेशानी है, जो एक आम पब्लिक परेशानियों से जूझ रहा है, दो चार हो पा रहा है और न्याय की उम्मीद पालते 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 इस कदर जाके टूट जा रहा है कि 6 महीना साल भर, क्योंकि वो गरीब रहता है, मजदूरी करता है, खेतों में काम करता है, तो साल भर झेल पाना किसी महज एक मामले के लिए एक तो निराशा में तब्दील हो जा रहा है, नहीं तो कहीं आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा ले रहा है। लेकिन ये बेलगाम नौकरशाह आख्या पर आख्या, आख्या पर आख्या, आख्या पर आख्या मांगते मांगते मांगते, मंगवाते मंगवाते, लिखते लिखते इतना लाचार कर दे रहा है व्यक्ति को कि व्यक्ति वो पागल होकर परेशान हो जा रहा है। शिवाकांत जी, आप चूंकि एक गांव जवार से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, सॉरी, एक देहात का आम पब्लिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति की दास्तां आपसे जानना चाहेंगे कि वो व्यक्ति कैसे उम्मीद की आस रखे इन बेलगाम नौकरशाहों से। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। जहां तक मेरी आवाज इस पटल के माध्यम से पहुंचेगी, चाहे जहां तक पहुंच रही है, सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बात सही में आपने बड़ा ये गंभीर विषय उठाया है कि आखिर ये आख्या, ये कागज पर 4 लाइन लिख देना ही है क्या? ये तो लग रहा है इस फरियादियों के लिए वो कोर साबित हो गया है। वो आख्या लिखना, 4 लाइन लिख कर अपना पिंड छुड़ाना, आखिर न्याय, ये न्याय है क्या? नहीं। आप सक्षम अधिकारी हैं, आप कहीं एक्शन लेने में आप 4 लाइन लिख के अपना पिंड छोड़ा रहे हैं, आप अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, क्या मतलब है? हाल की कहानी, अभी आप भी मौके पर थे, मैं भी मौके पर था। उस घटना को हम लोग नाम नहीं, लोग जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एक सीधा संदेश है। आप कुर्सी संभालने वाले महोदय को ये निवेदन है कि इस तरह से कि आप अपने कलम चलाकर पिंड न छुड़ाएं। कहानी वहां की है जहां ये बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन हम लोग काल्पनिक के तौर पर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक वृद्ध आदमी है जिनके पट्टे की कागज जिनके पास है, वो चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको मिल जाए, लेकिन अब उसकी प्रक्रिया देखिए, लेकिन फिर भी मिलती नहीं है। पट्टे की जमीन, उसकी जमीन उस वृद्ध चाचा के पास है। जब विपक्षी उनका उस जमीन पर कब्जा करता है तो आनन फाना एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं और दौड़े दौड़े थाने पर जाते हैं। थानेदार साहब, क्या है भाई साहब, हमारे जमीनिया पर कब्जा होता तंचली रुकवा दी। अरे हम कैसे रुकवा दी? जब हम उनमें कुछ जनता नहीं बनी तो हम कैसे रुकवा दी? साहब हमारे लगे कागज भाई, देखी जल्दी चली, कैसे रुकवा दे? अरे हम उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप झूठे ले चले आइए, मामला तहसील का है, तहसील जाइए। लेकिन साहब एक बार लाइन ऑर्डर तो मेंटेन करी। अरे प्रथम दृष्टिया तो थाने की जिम्मेदारी है, लेकिन ठीक बात, चलो हम दिखवाते हैं। आनंद फानन थानेदार साहब जो भी अपने संबंधित कर्मचारियों को लगाते हैं, वहां पुलिस जाती है। अब विपक्षी मजबूत है, किस आधार पर आप हमको रोक देंगे? यहाँ चला, आपके पास क्या साक्ष्य है, क्या एविडेंस है? रेवेन्यू में पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है क्या? वो इतना कानून पढ़ाएगा कि सिपाही महोदय अपने थानेदार साहब को फोन करेंगे, साहब ऐसे में रेवेन्यू का मामला, उसमें पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी, ये वो तहसील में जाए, तहसील से अपना कुछ भी कागज लाए, हम रुकवा देंगे। ये कह करके पुलिस भी अपना पिंड छुड़ाती है कि कुछ भी कागज तहसील से लिखवा कर लाए, हम रुकवा देंगे। वही अगर कोई, एक सेकंड मैं काटूंगा, क्या वो थानेदार साहब या जो भी साहब, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, क्या वो साहब उस समय उसी एप्लीकेशन को लेकर के अपने अधीनस्थ अधिकारी से बात नहीं कर सकते हैं, अपने संबंधित तहसील से बात नहीं करते? सर मेरे पास ऐसा मामले आया है जिसमें इसमें क्या हो सकता है, ठीक वही कह करके मैं यहाँ रोकूंगा। वही थानेदार अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, अभी नहीं, अभी हो रही है, अभी रुक जाइए, अभी आगे आने दीजिए। अगर वो चाहते
तो वहीं आपने कहा कैजुअलिटी की बात की, अगर वो कहते तुरंत एप्लीकेशन लेकर के, ये भी नियम आनी चाहिए, वो अपने जो भी तो संबंधित तहसील हो वहाँ बात कर लेते कि सर ऐसा प्रकरण आया है, वहाँ लाइन ऑर्डर खराब होने की नौबत है, मैं वहाँ जांच पड़ताल कर, इसमें क्या नहीं, आप वो कुछ नहीं करते, सीधे कहते हैं हमारा मामला नहीं, आप तहसील से कुछ लिखवा कर लाइए, मैं काम को रुकवा दूंगा। अब चाचा भागे भागे, तब तक नहीं आधा चलना शुरू हो गया। चाचा भागे भागे तहसील गए, साहब भैया नहीं बने, सारे साहब उठ चुके हैं, अब क्या करें, कौनो तरह से अधिवक्ता महोदय से एप्लीकेशन लिखवा। चाचा सवेरे में 10 बजे आ जाइए, अब यहाँ धकासुल एकदम एकाएक रात दिन काम चालू है, भाई जिसको कब्जा करना है क्यों आप वो करेगा। चाचा 10 बजे आए, क्या है मामला भाई, सर वहाँ ये चीज में कब्जा होता, ओकरे बादो थाना गई कोनो सुनवाई ना होता। अच्छा ठीक है, कोनो बात ना, ठीक बा, जाइए काम हो जाए, रुक जाइए। अब उसमें वो पता नहीं क्या लिख दिए, हालांकि हम लोग जितना जान पाते हैं उसमें लिखा जाता है स्थानीय लेखपालगढ़ इस मामले की आख्या दें। ठीक है, आख्या दें, जरूर सही भी है कि आपको वो चीजें जाननी चाहिए कि मामले में वास्तविकता क्या है, लेकिन वो आख्या तहसील में 5 दिनों तक चलती है, डाक से फलाने लगे गई, चीने लगे गई, वहां गई, तब तक 5 दिन बीत गया। लेखपाल के पास वो कागज अंततः आ ही गई आख्या देने के लिए, तब तक उसका लिंटर हो गया तब तक नहीं, अभी दिवाल चल रहा है। अब ये इधर परेशान के रे दादा करवा रुकल ना है ना भाई। अब यहाँ जब थाने पर जाए तो थाने वाले कहें भाई हमके कुछ लिखवा देबा तब मैं हम रुकवा पाई, हमारा अधिकार नहीं बा, वहाँ कब्जा जारी है। अब चाचा परेशान, अब अखेवा चल जाए तब ना एसडीएम साहब रोकेंगे। अब हम जनता ने एसडीएम साहब भइल का, क्योंकि एसडीएम साहब ने तो आख्या लिख के अपना पिंड छुड़ा लिया कि भाई जब जांच पड़ताल हो करके 10 दिन में 15 दिन में कागज जब आएगा तो हम उसमें एक्शन लेंगे। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि अगर जो चीजें लग रहा है, इतना तो आप सक्षम अधिकारी हैं, आप देख करके भाप सकते हैं कि स्थिति क्या है, आप 1 मिनट में उसकी वास्तविकता पता कर सकते हैं। तो वो अब 10 दिन तक आख्या मंगाए, तब तक काम कुछ हुआ, चल ही रहा है। आख्या आ गया और आख्या में जान भी गए कि मामला जिनविन है, उसके बाद वही मामला ठप। फिर चाचा अपना जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, और फिर तब होता है एसएचओ फलाना को निर्देशित किया जाता है कि आनंद फानंद जाकर के, ये आनंद फानंद लिखा भी नहीं जाता है, वहां ये लिखा एसएचओ फलाना नियमानुसार कार्रवाई करें, बस काम साहब का खत्म। अब एसएचओ साहब नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बात वहीं आ रही है जहां पहली बार बाबा ने गया कि हमारे काम को रुकवाया जाए, हमारी ये चीजें, हमारे पास कागजात हैं। अब वहीं फिर चिट्ठी जा रही है कि आप एसएचओ रोकिए, एसएचओ साहब भी मांग रहे थे हमको कुछ लिख के दीजिए, अब वही चिट्ठी वहीं जा रही है, एसएचओ साहब नियमानुसार कराए। अब वो कागज एसएचओ साहब के पास देखिए कैसे 3-4 दिन में पहुंचती है, तब तक इधर काम चालू होगा। जब पीड़ित परेशान हो गया कि हम यहाँ आख्या दिए, वहां आख्या दिए, यहाँ एप्लीकेशन दिए, वहां एप्लीकेशन दिए, और कई मर्तबा हो गया दौड़ते दौड़ते, तो चाचा जा करके खुद ही अपने खड़ा होकर रुकवाने लगे कि हमारा काम रोकिए, हमारी जमीन है, ये है वो है। अभी पक्षी मजबूत है, बस चाचा दही के घगेला उठा पटक दिया। चाचा वही दांत चियार दिल, अरे माई अरे बाप का पार फाट गई, कोलम भाग जाने बूढ़वा अथवा काट दे, ये है 4 ठो एप्लीकेशन दिला, हमार का उखाड़ ले एप्लीकेशन तो थाने तहसील में देवे कैला, जिलाधिकारी लगे पहुंच गए, का उखड़ गए हमार, भाग जाने काट मार बार पकड़। अब चाचा अब किनारे आए, फिर 112 डायल कैले, पुलिस पहुंची है, क्या जमीनी कब्जा होता, फिर कॉलम सब दोनों पार्टी के शांति व्यवस्था तब बनाई जा रही है। जब मार हो गया, चाचा का सर फट गया, तब वही लाइन ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं काम को रुकवा दिया जाए अग्रिम आदेश तक। जब तक किसी पक्ष में काम आदेश नहीं हो जाता है तब तक काम रुकवाया जाता है। तो बात वहीं अटक के हो रही है कि क्या जब सर फटने के बाद ही काम को रुकवाया जाएगा? न्याय की वही लॉ एंड ऑर्डर की जो बात हो रही है। हाँ। प्रथम दृश्य जब वो वृद्ध व्यक्ति थाने में गया, हाँ। एसएचओ ने उस मामले की गंभीरता को समझा होता, हाँ। और त्वरित एक्शन ले लिया होता, तो शायद उस बुजुर्ग का सर नहीं फटता। वही बात यहाँ अटक के आ रही है कि जो भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वहां विवाद हो रहा है, ठीक,
अब विवाद, अब हर पीड़ित आदमी निश्चित थाने पर जाएगा ही जाएगा। और इतना तो कॉमन सेंस है ही अधिकारियों के पास कि वो भांप सकते हैं परिस्थितियों को, बातों से ही परख सकते हैं। उनके पास इतने संपर्क सूत्र हैं, चाहे वो मोबाइल यंत्र की बात कर ले या गांव-गांव रिपोर्टर हो, चाहे प्रधानगढ़ हो, चाहे आम जन, तमाम सूत्र हैं उनके पास ये वास्तविकता पता कराने के लिए कि वहां गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो ये पता नहीं किया जाता, लोग पिंड अपना छुड़ा रहे हैं। हमार मामलवे नहीं बात, हम उमें का करब, तहसील कह रहा है कि हम रोके नहीं चलब, हम एसएचओ को कह दिए जा कागज लेके जा रुकवाओ। अब एसएचओ संबंधित तहसील, अब ये लोग अपने में ही वो इनको चिट्ठी पकड़ा रहे हैं, वो इनको चिट्ठी पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? फरियादी का। और फरियादी जब दोनों चिट्ठी दौड़ा के हार जा रहा है तो अपन ये जाके जोखिम डाल रहा है, अपने जान की बाजी लगा रहा है। अब बाजी जब लगाने जा रहा है, अपनी ही जमीन जब रुकवाने का प्रयास कर रहा है, तो जो सबल हैं, जो मजबूत हैं, 2 लाठी मार के सुता दे रहे हैं जमीन पर ना? अब चाचा जब कपार फाटल तो वह थाना दौड़ल, और फिर दोनों पक्षों को वही किया गया, वही लाइन ऑर्डर मेंटेन किया गया कि नहीं 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 नहीं, ना आप दीवार चलाएंगे ना आप चलाएंगे। जब तक किसी पक्ष में कोई आदेश नहीं आ जाता है, शांति व्यवस्था बनाएंगे। वही शांति व्यवस्था प्रथम दृष्टिया क्यों नहीं बन रही है? सही मुद्दे की बात यही है कि प्रथम दृष्टिया ही शांति क्यों नहीं बन रही है? क्यों एक दूसरे को टाला जा रहा है? क्यों आख्या जैसे कुष्ठ बीमारी को पाला जा रहा है? अधिकारी सिर्फ आख्या डाल के अपनी पिंड छुड़ा रहे हैं। ये गंभीर विषय है, किसी तहसील के लिए नहीं है, किसी थाने के लिए नहीं है, किसी जिले के लिए। ये काल्पनिक बातें हैं, लेकिन है पूरी तरीके से हकीकत। आप खुद महसूस करेंगे, हम दोनों भाइयों की बातें आप सुन रहे हैं और आप खुद महसूस करेंगे कि हम लोग कहीं गलत हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जब तक एक पक्ष खून की हेली न खेल ले, खून की होली न खेल ले, उसे खून से लथपथ न हो जाए, तब तक लोग अपने दायित्व का निर्वहन करने से मुकर क्यों रहे हैं? ठीक है, आपके पास अनेक काम है, आप अनेक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन उन पीड़ाओं को भी तो समझा जाए। जो 50 बार तहसील का, 23 बार थाने का चक्कर लगा रहा है, सब हार रहा है, तो आईजीआरएस कर रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वोत्तम पटल है आईजीआरएस। लेकिन हमको तो लग रहा है, मैं अगर कहीं गलत बोल जाऊं तो आप लोग निर्देशित करिएगा, कि हमको लग रहा है कि सारा विभाग अपने मन में निस्तारण कर रहा है जो उन्हें आज मामले का निस्तारित हो गया। वादी को भी पता नहीं और प्रतिवादी को भी पता नहीं। हालांकि इसमें कुछ अपडेट किया गया है कि अब फरियादियों का उसमें फोटो मेंशन होगा। हालांकि अब मेरे जानकारी में, मैं एज ए रिपोर्टर मैं अगर ये बात कह रहा हूँ कि मुझे जो अपडेट है, मैं किसी गाइडलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो अपडेट है उसमें फरियादियों की फोटो लगेगी। लेकिन इसके पहले तुरंत हम लोग आईजीआरएस, जो बहुत सरल उपाय, 176 पे डायल कर दीजिए या अपने नेट पे जा करके अपनी सारी बातें लिख के डाल दीजिए। अब 1 महीना आपको समय दिया जाए, इतना दिन के अंदर निस्तारित होगा। अब ये 1 महीना कि हम एक लंबा ये सेशन हो चुका है, करीब 10 मिनट का एक लंबा सेशन हो चुका है। आप लोगों से आग्रह है कि इसको बड़ा ध्यान पूर्वक मंथन कीजिए। हाँ, क्योंकि कम शब्दों में, चूंकि बहुत ज्यादा कहना भी मुनासिब नहीं समझा जा रहा है, बहुत कम समय में ये बातें प्रकाश लाना चाह रहे हैं हम लोग कि आखिर किसी भी फरियादी को, किसी भी पीड़ित को जो जिन्विन हो, जो वास्तविक हो, उसको दौड़ाने का प्रयास न किया जाए। भाई के घघेला जब उठा पटकल, चाचा के कपार फाट गए, यहाँ माए यहाँ लोग चिल्लाने, गांव भर लोग जुटल, पुलिस पहुंचल, लाइन ऑर्डर मेंटेन कई और कही कि दोनों पक्ष, जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता दोनों पक्ष निर्माण नहीं करते हैं। तब तक मामला इतना वायरल हुआ और इधर पुलिस, वही थाना जिस थाने में ये न्याय मांगने चाचा बुढ़ऊ गए थे, वही थाना दोनों पक्ष से मुकदमा भी लाद दिया। वो हर तजुराइले रहना, बिहारो अजुराइल है, लड़े मुकदमा है। तो प्रश्न आकर के यही खड़ा हो रहा है कि जिस थाने से हमने न्याय मांगने गए, वही थाने हमारा ऊपर मुकदमा ठोक दिया अब भुजा गई चाचा। अब पट्टा की जमीन मिली कि नहीं मिली, अब जौले आदेश ना आई, लेकिन अब यहाँ चले, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगावे, अब मुकदमा बाजी करें। अरे अपने तो भुजैबा कहीं ना, आए वाला जो पीढ़ी बा वो मुकदमा लड़ी।